उत्तर प्रदेश की दिन भर की मुख्य खबरों में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं फटाफट न्यूज। अखिलेश यादव ने रात 10:29 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने बधाई दी है। सबके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस संदेश को साझा किया। यूपी में बकरीद की कुर्बानी को लेकर सीएम योगी का सख्त निर्देश, नमाज पर पुलिस को दिया आदेश। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, विश्व योग दिवस 21 जून को 11वें संस्करण में वृहद रूप से मनाने की व्यापक तैयारी अभी शुरू हो चुकी है। जिले में मुख्य कार्यक्रम के लिए बड़े और बेहतरीन स्थल को जल्द से जल्द चिन्हित कर लिया जाए। सीएम योगी गुरुवार शाम गोरखनाथ मंदिर में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों, कानून व्यवस्था, आगामी पर्व त्योहार को प्रस्तावित आयोजन की समीक्षा की और अफसरों को जरूरी निर्देश 21 जून को मनाए जाने वाले योग दिवस के लिए दे डाले। बेंगलुरु भगदड़ आरसीबी का गैर इरादतन हत्या वाला केस, सीएम ने गिरफ्तारी का आदेश दिया। पुलिस कमिश्नर समेत 8 अफसर सस्पेंड। भगदड़ में जो लोग आपको चित्र में दिख रहे हैं, ये शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे और शायद क्या हकीकत में नहीं रहे। मक्का मस्जिद पर काबिज हो गए 300 हथियारबंद लड़ाके, 15 दिन बाद कब्जे से छुड़ा पाई सेना। इस हमले के बाद क्यों कट्टर बना सऊदी अरब। सऊदी अरब हज यात्रा का तीसरा दिन या 4 से 9 जून तक चलेगी। अब तक 15 लाख से ज्यादा यात्री हज करने मक्का पहुंचे हैं। पिछले हादसों में सबक लेते हुए मक्का में इस बार सुरक्षा के हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। अमेरिका ने गाजा में सीजफायर प्रस्ताव पर वीटो लगाया, कहा इजराइल को अपनी रक्षा करने का हक। 14 देशों ने जंग रोकने के लिए वोट किया। यूएन सुरक्षा परिषद की बैठक में सीजफायर लागू करने की मांग करने वाले मसौदे के खिलाफ वीटो पावर का इस्तेमाल करती अमेरिका की राजदूत डोरोथी सिया। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के गाजा में युद्ध विराम कायम करने वाले प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया। यूएनएससी ने बुधवार को इसके लिए वोटिंग में हुई 14 से 15 देशों ने गाजा के युद्ध विराम के पक्ष में वोटिंग की है। प्रस्ताव में सभी बंधकों को रिहाई और मानवीय सहायता प्रतिबंध को हटाने की भी मांग की गई है। अमेरिका इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने वाला एकमात्र देश है। पाकिस्तान की जेल से कैदियों के बाद हेड कांस्टेबल भी फरार, अपराधियों को भगाने में मदद करने का आरोप। आईजी समेत 23 अधिकारी सस्पेंड। पाकिस्तान के कराची में मालिर जेल से 2 जून की रात 216 कैदी फरार हो गए। अब इस जेल के हेड कांस्टेबल राशिद चिंगारी भी फरार होने की खबरें आ रही हैं। दरअसल उन पर कैदियों को भगाने का आरोप है। मस्क बोले, ट्रंप एहसान फरामोश, उन पर महाभियोग चले, मेरे बिना वे चुनाव हार जाते। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, सब्सिडी खत्म कर दूंगा। एलन मस्क ट्रंप सरकार में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को हेड कर रहे थे। बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कभी उनके करीबी रहे टेस्ला चीफ एलन मस्क के बीच गुरुवार जमकर बहसबाजी हुई। ये लड़ाई बस इतनी है कि मस्क ट्रंप पर महाभियोग लगाने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाया जाए। रोक के बावजूद भी ग्रेटा थनबर्ग गाजा के लिए निकली। राहत सामग्री लेकर जहाज से ईद पर पहुंचेंगी। इजरायली सेना गिरफ्तार कर सकती है। स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग जहाज से गाजा की यात्रा पर निकली हैं। वे अपने साथ गाजा के लोगों के लिए दवा, अनाज, बच्चों के लिए दूध, डायपर और वाटर प्यूरिफायर ले जा रही हैं। इसमें उनके साथ 11 और लोग हैं जो मैडलिन नाम की एक जहाज पर सवार हैं। थनबर्ग अपनी टीम के साथ इटली के सिसिली द्वीप से 1 जून को रवाना हुई थी। अगर कोई रुकावट नहीं हुई तो 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर मैडलिन जहाज से 7 जून को ईद के दिन गाजा पहुंच जाएंगी। इस यात्रा का मकसद सिर्फ मदद पहुंचाना, न कि इजराइल द्वारा गाजा पर लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध जताना भी है। मानसून को लेकर आ गई है बड़ी खुशखबरी। इस तारीख से फिर होगी झमाझम बारिश। केरल में जल्दी एंट्री के बाद
धीमा पड़ा मानसून फिर से रफ्तार पकड़ने के आसार में, हालांकि इसके लिए अभी करीब एक सप्ताह का इंतजार करना पड़ सकता है। संभावनाएं तो जताई जा रही हैं कि दक्षिण पश्चिमी मानसून 12 जून से आगे बढ़ने वाला है। सामान्य तौर पर 1 जून को केरल पहुंचने वाला मानसून 8 दिन पहले 24 मई को ही दस्तक दे चुका है। शानदार शुरुआत के बाद 29 मई से मानसून थमा हुआ है। टाइम ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में 12 से 13 जून तक एक सिस्टम तैयार हो सकता है, लेकिन आउटपुट मॉडल के अलग नतीजों के कारण अनिश्चितताएं बनी रहेंगी। इसके साथ 12 से 18 जून तक बीच मध्य भारत और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में मानसून आगे बढ़ सकता है। संभावनाएं जताई जा रही है कि 12 से 18 जून के बीच दक्षिण प्रायद्वीप में बारिश की गतिविधियां सामान्य से अधिक और मध्य भारत के कई हिस्सों में सामान्य से सामान्य और उत्तर पश्चिम पूर्व पूर्वोत्तर में कम बारिश की संभावना है। यूपी पंचायत चुनाव के लिए भाजपा मास्टर प्लान बना रही है। 4 रणनीति से देगी विरोधियों को मात, सहयोगी दल बिगाड़ सकते हैं खेल। भाजपा पंचायत चुनाव 2026 के विधानसभा चुनाव 2027 का सेमीफाइनल मानते हुए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। हालांकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के घटक दलों ने NDA से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है, जिससे बीजेपी की मुसीबत और भी बढ़ गई है। लेकिन फिर भी बीजेपी 8 महीने से लगातार मास्टर प्लान बनाकर चुनावी तैयारियां शुरू कर चुकी है।